हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको डेली वोकेबलरी पढ़ाने वाली हूँ। ये इसका पार्ट नंबर 4 है। मैं आपको यहाँ पर डेली वर्ड्स देती हूँ जो कि आप इजीली लर्न कर सकते हो। और मैं जो ये आपको वर्ड्स देती हूँ वो विद एग्जांपल देती हूँ। विद एग्जांपल क्या होता है, याद करने से वी कैन ईज़िली लर्न। ओके, तो हमारा जो आप मेरे तीनों पार्ट देखना, ये हमारा 4th पार्ट है। तो हमने 30 वर्ड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये मेरा 31 है। 31 कौन सा वर्ड है? 31 है ज्यूरिसडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र। JURISDICTION ज्यूरिसडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र। द कोर्ट हैज़ नो ज्यूरिडिक्शन ओवर केसेस ऑफ दिस काइंड। इसका मतलब क्या हुआ, जो कोर्ट है, कोर्ट का इस प्रकार के केसेस में कोई भी अधिकार नहीं है। कोर्ट इस प्रकार के केसेस में किसी भी प्रकार का अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है। अब 32 है सीक, SEEK। सीक मतलब मांगना या खोजना। वी शुड सीक एडवाइस फ्रॉम योर लॉयर ऑन दिस मैटर। हमें इस मैटर पर अपने तुम्हारे लॉयर से एडवाइस लेनी चाहिए। हमें इस मैटर पर लॉयर से एडवाइस लेनी चाहिए। अब है 33 है कम्बरसम यानी भारी या दुष्कर। हिज जर्नी वाज वेरी टॉर्टुअस एंड कम्बरसम। अब देखो यहाँ पर एक न्यू वर्ड भी आया, टॉर्टुअस, TORTUOUS। टॉर्टुअस मतलब खतरनाक, बहुत दुख भरी, हानिकारक। हिज जर्नी वाज वेरी टॉर्टुअस एंड कम्बरसम। उसकी जो जर्नी थी, उसकी जो यात्रा थी वो बहुत खतरनाक और बहुत भारी दुष्कर तरह की यात्रा थी। 34 है अपना एजेंडा, AGENDA। एजेंडा यानी कार्यसूची। व्हाट इज द नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द एजेंडा? इस कार्यसूची का नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? अब है 35 इंसेप्शन, INCEPTION। इंसेप्शन यानी आरंभ करना। सी वर्क फॉर दी कंपनी सिंस इट्स इंसेप्शन। वह इस कंपनी के शुरुआत होने से पहले ही इसमें कार्य करती है। अब 36 है एक्सटेंशन मतलब विस्तार। वी शुड डू एक्सटेंशन ऑफ आवर गार्डन। हमें अपने जो गार्डन है, जो मैदान है, उसका विस्तार करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ वर्क्स आएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस में, सो इसलिए यहाँ पर WORKS भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो आप S लगा लेना। अब है 36 है डेडलाइन, DEADLINE। डेडलाइन मतलब समय सीमा। वी आर वर्किंग टू अ वेरी टाइट डेडलाइन। हम जो है वो एक बहुत टाइट डेडलाइन में काम कर रहे हैं, एक निश्चित सीमा, एक बहुत टाइट समय सीमा में काम कर रहे हैं। एक डेडलाइन होती है कि गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, डेडलाइन तैयार करती है कि हमें इस डेडलाइन तक, इस समय तक हमें अपने रूल्स का पालन करना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट की भी कई डेडलाइंस होती है जिनका हमें अच्छे से उपयोग करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। अब है 38 रिवोक्ड। 38 क्या है? रिवोक्ड मतलब निरस्त करना। ही रिवोक्ड हिज प्रीवियस डिसीजन। उसने अपने जो भी पहले के जो भी डिसीजन थे, जो भी निर्णय थे, उनको निरस्त कर दिया है। अब है 39 ब्रीच्ड मतलब उल्लंघन करना। BREACHED ब्रीच्ड यानी उल्लंघन करना। इट वॉज अ क्लियर ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी। यह प्रोफेशनल ड्यूटी का क्या था? एक स्पष्ट उल्लंघन था। यह प्रोफेशनल जो ड्यूटी थी उसकी, उसने उस ड्यूटी का क्या किया था? बहुत स्पष्ट उल्लंघन था। इसलिए इट वॉज अ क्लियर ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी। यह प्रोफेशनल ड्यूटी का क्लियर उल्लंघन था, स्पष्ट उल्लंघन था। अब है लास्ट वर्ड इस आज के पार्ट का, आज की वीडियो का हमारा लास्ट वर्ड है स्पर्ट, SPURT। स्पर्ट मतलब उछाल आना, किसी चीज़ में वृद्धि होना, तेजी होना। ही मेड ए सडन स्पर्ट
he made a sudden spurt. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप मेरी वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये हम आज के हमारे 40 वर्ड्स कंप्लीट हुए। थैंक यू सो मच।